अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट गौहर अली और हमारा आज का टॉपिक है शेल्डन्स टाइप्स ऑफ फिजिक्स। जब हम बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम की बात करते हैं तो हमारे सामने विलियम शेल्डन का नाम आता है। विलियम हर्बर्ट शेल्डन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1940 में सोमैटोटाइप का कंसेप्ट पेश किया और इंसानी जिस्मानी साख्त को 3 किस्मों में तकसीम किया। अपने बॉडी टाइप्स को न सिर्फ जिस्मानी खसूसियात बल्कि पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि बाद में साइंसी वजूहात की बिना पर इस पर काफ़ी तनकीद की गई, काफ़ी इतराज़ उठाई गई इस थ्योरी पर। बहरहाल फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ और फिटनेस के फील्ड में इसका काफ़ी असर रहा और विलियम शेल्डन ने जिस्मानी साख्त की 3 किस्में बयान की हैं जो कि एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ हैं। उनके मुताबिक बॉडी टाइप्स और पर्सनल ट्रेट्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। उनका ख्याल है कि इन बॉडी टाइप्स में से कुछ खास तौर पर क्राइम और डिलिक्वेंसी की तरफ राग़िब होते हैं। शेल्डन और एंडरग्लुक के मुताबिक मेसोमॉर्फी और डिलिक्वेंसी के दरमियान गहरा ताल्लुक है। उन्होंने 500 प्रूवन डिलिक्वेंट और कोई 500 नॉन डिलिक्वेंट को स्टडी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जो मेसोमॉर्फ किस्म के लोग होते हैं वो ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इस वजह से वो क्राइम की तरफ राग़िब होते हैं। जॉन बी कॉट्स भी इस नज़रिए के हामी हैं। उसके मुताबिक डिलिक्वेंट नॉन डिलिक्वेंट से डिफरेंट होते हैं और ये जो डिलिक्वेंट किस्म के लोग होते हैं ये ज़्यादातर मेसोमॉर्फ होते हैं। बहरहाल तनकीद के जवाब में जॉन कॉट्स ने सोशल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का भी हवाला दिया और कहा कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ बायो सोशल इन नेचर, मतलब इसके दोनों वजूहात हैं, यानी कि बायोलॉजिकल और सोशल काजेज़ दोनों हो सकते हैं। तो जो शेल्डन ने बॉडी टाइप्स बताए हैं उनमें से हमारे पास सबसे पहले है एक्टोमॉर्फ। जो एक्टोमॉर्फ किस्म के लोग होते हैं, अगर इनकी जिस्मानी खसूसियात की बात की जाए तो ये लोग स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, इनके हाथ पैर पतले होते हैं, कमज़ोर किस्म के लोग होते हैं ये, और इनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट होता है। अगर इनके बिहेवियरल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की जाए तो बकौल शेल्डन के ये लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं, थोड़े से शर्मीले होते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। ये आर्टिस्टिक और सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं और ये ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं और फैशन मॉडल्स भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है वो है मेसोमॉर्फ। अगर इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये लोग जिस्मानी तौर पर काफ़ी मजबूत होते हैं। इनकी छोड़े शाने और पतली कमर होती है, जिस्म और हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं और इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एफिशिएंट होता है। अगर इनकी बिहेवियर और पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की जाए तो ये लोग सेहतमंद और तवानाई से भरपूर होते हैं, एक खेल कूद के शौकीन होते हैं, काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं और ये ख़तरों और मुकाबलों के शौकीन होते हैं। ये लोग आमतौर पर स्प्रिंटर्स, बॉडी बिल्डर्स और एथलीट होते हैं। जो हमारे पास तीसरी किस्म है वो है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ किस्म के जो लोग होते हैं, अगर इनकी हम जिस्मानी खसूसियात की बात करें तो ये लोग गोल मटोल किस्म के होते हैं, इनके चौड़े कंधे होते हैं, जिसम पर चर्बी चढ़ी होती है, इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होता है। अगर इनके बिहेवियरल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की जाए तो ये लोग ज़्यादातर सोशेबल और रिलैक्स होते हैं, नरम मिजाज और बर्दाश्त वाले लोग होते हैं। ये लोग ज़्यादातर आराम पसंद और खाने पीने के शौकीन होते हैं। ये लोग रेसलर्स और वेट लिफ्टर्स होते हैं। ये एक जेल में चार्ट दिया गया है, इसमें इनके बॉडी टाइप्स, फिजिकल ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कॉमन एग्जांपल दी गई हैं। शेल्डन की थ्योरी को तनकीद का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस्म की साख्त और पर्सनैलिटी के दरमियान कोई साइंसी ताल्लुक साबित नहीं होता। जिस्मानी साख्त की जो दर्जाबंदी की गई है वो काफ़ी सीधी सादी है और स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करती है। जदीद साइंस बॉडी टाइप्स और माहौलियाती असरात का पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को बयान करता है। जदीद साइंस इस बात पर जोर देता है कि पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होने वाले जो अवामिल हैं वो माहौलियाती तो हो सकते हैं लेकिन जिस्मानी नहीं हो सकते। दौर हाज़िर में स्पोर्ट्स, साइंस और फिटनेस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। शेल्डन के जो स्टेरियोटाइप्स एक उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया है तो वो एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ जिस्मानी खसूसियात का मुशाहिदा किया जा सकता है। जबकि ये थ्योरी साइकोलॉजी में अपना मकाम खो चुकी है, फिज़िकल एजुकेशन और खेल के मैदान में इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है। एजुकेटर्स और प्रैक्टिशनर्स को जदीद तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकली इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की शेल्डन बॉडी टाइप्स की थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली थ्योरी में। अल्लाह हाफिज़।